कसाई खाने से ही लोग बीजेपी वाले चंदा लेते हैं। कैसे हिंदू हितैषी हैं जो ब्राह्मण बच्चों को चोटियां पकड़ पकड़ खींच रहा है, गुंडाई कर रहा है। किसने कहा ये राजनीति? शर्म आता है आपको सर? मुझे शर्म नहीं। आप भाजपा की भाषा, आरएसएस की भाषा मत बोलिए। प्रसाद मौर्य का सर, शंकराचार्य जी पे अब क्या होगा? अब तक स्नान उन्होंने नहीं किया है, अब तो राजनीतिक सूल पकड़ता जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि जिन जिन लोगों ने साधु संत और जगत गुरु शंकराचार्यों का अपमान किया है, तो ये जान लीजिए उस दल का पतन निश्चित हुआ है। रिकॉर्ड है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस वक्त बनारस में लाठीचार्ज करवाई थी उनकी पुलिस, हालांकि इन्होंने माफी मांगा, लेकिन पिंड अभी तक छूटा नहीं। बीजेपी तो समूचा हिंदुज्म की दुश्मन हो गई है, और दुश्मनी ऐसी कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इनके पास राम भद्राचार्य, देवकी नंदन ठाकुर टाइप के जो चाटुकार, हई सतुआ बबुआ हो गया फराड आदमी, तो इस टाइप के संत महात्मा हैं। वीरेंद्र शास्त्रिया हो गया। फराड बोल रहे हो, वो लोगों को कितना तारीफ करते देखा नहीं आपने? भाई जो इनके आसाराम के भी के शिष्य, देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं आसाराम के शिष्य हैं। जब जरूरत होती है राम रहीम बाहर आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जितने व्यभिचारी दुराचारी वो बीजेपी खेमे में पाए जाते हैं। शंकराचार्य जी अभी राजनीति कर रहे, वो तो अब दिख रहा है ना आपको? किसने कहा ये राजनीति? शर्म आता है आपको सर? मुझे शर्म नहीं। आप भाजपा की भाषा, आरएसएस की भाषा मत बोलिए। प्रसाद मौर्य का वो समर्थन कर रहे हैं, बोले सीएम बना हुआ ऐसे लोगों को। भाई राजनीति नहीं आप मुझे बताइए, केशव मौर्य ने उनको अपमानित नहीं किया, योगी आदित्यनाथ ने किया। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जो अंबानी के वहां शादी में उनके चरणों में आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दिए, तब वो शंकराचार्य थे, अब नहीं है। मतलब प्रशासन अपना काम कर रहा था, अपमानित हो गया? प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा। प्रशासन ने एक बच्चे ब्राह्मण बच्चों को चोटियां पकड़ पकड़ खींच रहा है, गुंडाई कर रहा है। शंकराचार्य जी सिखाएंगे सरकार कैसे चलाना है? सरकार कैसे चलाना है ये सब भ्रष्ट अधिकारी बताएंगे। आप बताइए कि योगी जी बताएंगे? तो कागज मांग रहे, कागज दे मांगने में क्या दिक्कत है? हम नरेंद्र मोदी से उनकी डिग्री मांगते हैं, दिखा डिग्री अपनी। अब हिंदू हिंदू में लड़ रहे हैं आपस में। नहीं, दिखा डिग्री। हिंदू कौन सा? अब मोहन भागवत से मैं मांगता हूं कि तुम ब्राह्मण हो या नहीं, तुम्हारे पूर्वज क्या है। अभी 200 साल का इतिहास मांगा जाएगा, हालत खराब हो जाएगी इन सबों की। योगी आदित्यनाथ तो सीएम है ना, वो तो मांग सकते हैं। अच्छा, वो सीएम है, हम उनसे डिग्री मांगते हैं? भैया तुमको किसने बनाया? किस अधिकार के तहत आप उस मठ के मठाधीश हुए, जबकि वो निषादों का मठ है? वहां ठाकुर कैसे आ जाएगा? हम मांगते हैं। यानी कि अभी आप लोगों का, बस आप लोगों को भी एजेंडा चलाना है किसी भी तरीके से। एजेंडा क्या चलाना? आप सनातन धर्म के धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य को अपमानित करोगे? आप मुझे बताइए कि याद गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। जब सनातन धर्म लुप्त हो गया था, उन्होंने केरल से पैदल चल करके अब पूरे हिंदुस्तान का जो भ्रमण करके और मात्र 32 साल की अवस्था में उमर गए थे। कहानी मत बताइए चाचा, ये बताइए, बस कागज दिखा देते, काम खत्म, नहा लेते जाके। नहीं नहाएंगे। आओ एक बार जान लीजिए कि गंगा या हिंदुस्तान की जमीन इनकी बपौती है। आप मुझे बता दीजिए, ये सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, नाथ संप्रदाय वाले। गुरु गोरक्षनाथ की आत्मा जहाँ होगी रो रही होगी। अब कुर्सी 1-2 दिन में जाने वाली है। योगी सेकुलर की बात करते, अभी आ गए ना अपनी उसमें। भाई देखिए, हमारे धर्म पे जो अंगुली उठाएगा, हमारे धर्म को जो अपमान करेगा, हमारे महापुरुषों का जो अपमान करेगा, हमारे जो है जगत गुरुओं का अपमान करेगा, हम उनके खिलाफ खड़े रहेंगे। कहाँ अपमान किया है उन्होंने? और क्या किया है? अपमान कहाँ हुआ? और क्या हुआ? पालकी से उतर के नहा लीजिए जाके। अरे कल सतुआ बबुआ भाजपाइयों का दामाद था जो बुलडोजर पर सवार होकर गया था गंगा स्नान करने, पूरी मीडिया में तो चल रहा। आप मुझे बताइए, आने वाली की काउंटिंग तो है तुम्हारे पास। जो कुंभ के मेले में मर गए थे,
उनकी नहीं, उनके बारे में बताना ही नहीं है। एक शंकराचार्य क्यों कह रहे हैं कि योगी जी कुर्सी लायक नहीं है? ये क्यों जा रहा है राजनीति ये में? सत्य है, ये ब्राह्मण द्रोही है, दलित द्रोही है, ओबीसी द्रोही है, ये व्यक्ति इस्लाम द्रोही है। और शंकराचार्य का ये काम नहीं होता है, चाहे पोप का ये काम नहीं होता है, इस्लाम के धर्म गुरुओं का ये काम नहीं होता है। आप बताइए किस मजहब में लिखा है कि गौ हत्या करना? गौ कसाई खाने से ही लोग बीजेपी वाले चंदा लेते हैं। कैसे हिंदू हितैषी हैं, कैसे सनातन धर्म के मानने वाले हैं। मुल्ला की भाषा आप भी बोल रहे हैं, शंकराचार्य भी बोल रहे हैं। हम मुल्ला की भाषा नहीं बोल रहे हैं, हम जो सत्य है वही बोल रहे हैं। आप इस्लाम में जो पैगंबर थे आपके तमाम, उन्होंने क्या कहा कि गाय का मांस खाना पाप है और दूध दही खाने से बुद्धि विवेक और शरीर में ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। यही कहा था ना। प्रशासन तो संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं ना। कौन सा संवैधानिक तरीके से काम कर रहा है? तमाम मंदिरों को गिरवा रहा है, उतना तो औरंगजेब ने नहीं तोड़वाया। आप मुझे बताइए कि कौन से प्रशासनिक तौर पे काम कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में बेटियां, दलित बेटियों की इज्जत लूटी, सरेआम नीलाम हो रही है? कौन सा किया था? आप मुझे बताइए, तमाम दलित महिलाओं को ऊपर पेट्रोल फेंक करके जलाया जा रहा है। गोरखपुर में कोशिश हुई थी। अभी बताइए 2 दिन पहले एक अंशिका सिंह है, वही की गोरखपुर सहजन खोराबार ब्लॉक के थाने के अंतर्गत, कम से कम उसके झांसे में क्या बोलते हैं, हनी ट्रैप में 30-40 पुलिस वाले हैं। एक को गोली मार दी और गिरफ्तार हुई है। अब धीरे धीरे उसकी पोल पट्टी खुलने लगी है। तो संवैधानिक तरीके से काम होगा तब भी आप लोगों को दिक्कत है। संवैधानिक तरीके से संविधान को तो बीजेपी आरएसएस वाले संघी मानसिकता वाले मानते ही नहीं। ये तो हिंदू राष्ट्र कह रहे थे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू गांव बना नहीं सकते, हिंदू राष्ट्र चले हैं बनाने हैं। तो सरकार तो कह रही है कि संवैधानिक तरीके से काम हो रहा है। कहने से नहीं मानेंगे। अब ये है, अपर कास्ट के लोगों को दलितों से लड़ा दिया। आप बताइए, इससे पहले मुसलमानों के वहां तांडव करते थे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस वाले मस्जिद के सामने जाकर के, चर्च के सामने जाकर के। अब मंदिर टूटने लगा, शंकराचार्य बेइज्जत होने लगे। अपर कास्ट के ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, शेख, सैयद, पठान, इनके तमाम बच्चों के साथ जो है शिक्षा केंद्रों पर इनके साथ अन्याय करने वाला कानून ला दिया। अरे नाटक कर रहे हैं शंकराचार्य जी, साहब बोलिए, हिम्मत है तो बोलिए। अरे हिम्मत क्या, हम पर जगत गुरु शंकराचार्य के खिलाफ, भगवान शंकराचार्य के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते हैं। नाटक नहीं कर रहे वो? नहीं। अब फिर भगवान बोलने लग गए आप लोग। हाँ, भगवान बोलेंगे। इंसान भगवान होते हैं। अरे अच्छा, ये बताइए, गौतम बुद्धा को लोग मानते नहीं है ईश्वर का रूप? तो आप लोग भी अब लड़ेंगे आपस में? अरे एकदम भाई, हम तो ये भाजपा को जो है धरती से उखाड़ के फेंक देंगे, आरएसएस को। रामभद्राचार्य को इनसे लगाना चाहिए। अरे वो अनहरा क्या कहेगा, वो खुदा चरित्रहीन है, घटिया है। उसका भतीजा बलात्कार में फंसा था, वो तो ब्राह्मण द्रोही है, वो वर्णशंकर है। लेकिन वो तो शंकराचार्य को कह रहे हैं कि वो देशद्रोही। अरे भाई, विकलांग व्यक्ति किसी पीठ का पीठाधीश्वर नहीं बनाया जा सकता। आप ईश्वर की आराधना कीजिए, सूरदास भी यही हुए थे। वो तो कहीं किसी मठ की जो है और जगत गुरु को ख्यात नहीं लिए। योगी से पंगा लेने वाला मिट्टी में मिल जाता है सर। मिट्टी में नहीं, अब योगी जी खुद बैकफुट पे आ गए हैं। योगी जी की कुर्सियां चली जाएगी और उसके बाद वो जब सरकारें चेंज होगी, और जो नेताजी के जमाने में हुआ था उसी तरह से विधवा आलाप करते हुए रोड पे इच करके कपड़ा फाड़ते हुए घूमेंगे।